नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोर्स पे लाइव जाने दो। हाँ, हेलो, प्रॉपर आवाज़ आ रही क्या एक बार? हेलो, प्रॉपर आवाज़ आ रही क्या? चलिए, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। जो ये वीडियो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में हॉस्टोडन या फुल स्टैक वेब कोर्स के अंतर्गत देख रहा है, तो मैंने आप सभी को इंटरनेट के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो पूरा कंप्लीट डिटेल इंटरनेट के बारे में बताया। अब हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे और इसमें हो सकते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिले। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे। वेरी गुड इवनिंग। कल तो हीरा दास जी बताया था लास्ट क्लास में संडे छुट्टी रहेगा करके बताया हूँ आपको। चलो, पहला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी या आईपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल? देखो, कभी कभार सिर्फ ये शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी तो इसका आंसर बहुत इजी है, मेरे ख्याल से सभी कोई आप आंसर बता पाओगे, आराम से बता पाओगे। तो ये टीसीपी और आईपी सिर्फ कभी कभार सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसके कंटेक्स्ट में पूछ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, मुझे याद है एक क्वेश्चन पूछा था फूड इंस्पेक्टर 2017 में। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीपीयू या किस चीज़ का ऐसी बहुत ईजी फुल फॉर्म पूछा था, लेकिन दूसरे कंटेक्स्ट में पूछ दिया। तो आमतौर पे सीपीयू हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखते हैं। तो खैर, इसका ऑप्शन बहुत आसान है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो भैया आईपी का इंटरनेट तो नहीं होता, इंटरनेशनल भी नहीं होता। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफर कंट्रोल, ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इधर गायब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन आप सी मार सकते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन सी है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम दिलाने आए, सी आंसर है, सभी का सही है। जब भी आप एग्ज़ाम दिलाने बैठते हो, जो टॉप लेवल के कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी तैयारी लगभग पूरी हो जाती है, जिनको लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम के योग्य था फिर भी मेरा जॉब लगा नहीं, उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं होती। वो जॉब नहीं लगने का कारण गलतियां होती है, घबराहट होता है जो एग्ज़ाम में फेस करते हैं, गलती जो एग्ज़ाम में फेस करते हैं। हर बच्चे से पूछ लेना कि क्या जितना उनको आता था वो पूरा का पूरा परफॉर्म करके है? नहीं। जितना उनको आता और वो बोलते कि उस हिसाब से मार्क्स मिल जाए तो जरूर ज़्यादा मिलता, लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक, कभी ऑप्शन लगाने में दिक्कत, कभी हड़बड़ी में ट्रांसमिशन को इधर पढ़ लिए, क्योंकि मिलता जुलता शब्द होता है ना, तो हमारा दिमाग सोच लेता अच्छा अभी भी तो है, ये आंसर मार दिए। तो ये सब चीज़ें तभी हल हो पाएंगी जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन में गलती मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन बाहर कर देती है, गुच्छे गुच्छे में लोग फंसते हैं। समझ रही बात? चलो, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां डैश प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। बताइए, मेनी ईमेल सिस्टम यूजेस द डैश प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। कंप्यूटर की दुनिया में ये सभी का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। ऑनलाइन जो कोर्स में देख रहे होंगे वो मुझे एच का छोड़ के बाकी का मुझे फुल फॉर्म बताओ। एच का तो कई बार रिपीट हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, यश यदु जी का सही आंसर है। मुझे बाकी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, बाकी का फुल फॉर्म बताइए।
अनिल कुमार जी का पहला रिस्पॉन्स आया ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ओके बहुत बढ़िया। और तारनी साहू जी का मैसेज आया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत बढ़िया। कल्पना जी ने भी जवाब दिया, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। ICMP का कोई नहीं बता रहा है, चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना इंटरनेट की दुनिया में। इंडिविजुअल पढ़ना हम नहीं जा रहे हैं, बट ठीक है लाइन से चलो मैं सबको बता देता हूँ। HTTP का फुल फॉर्म याद रखेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ARP का याद रखेगा एड्रेस रिजोल्यूशन, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ICMP सिंपल, SMTP का पहले बता देता हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ना और उसके ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे तो यहाँ मैसेज भेजने के लिए बोल रहा है, मैसेज भेजने के लिए देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलोगे सर ये भी तो भेजने के लिए आप बताए थे, TCP IP और HTTP ये सब हाँ यूज था, लेकिन ईमेल द्वारा, ईमेल वाला बोल दिया और मैसेज भेजने की बात कर दिया, ईमेल भेजने की बात कर दिया, तो यहाँ ईमेल आप कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ आ रही बात, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी ने भी ICMP का जवाब नहीं दिया। आंसर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, योग्या जी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP का, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए क्या यूज किया जाता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ आ रही बात। चलो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंटरनेट मतलब सिर्फ इंटरनेट चैप्टर का MCQ नहीं है, हमने सर्च इंजन भी पढ़ा, हमने वेब ब्राउजर भी पढ़ा, तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर भी पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आपको ध्यान देना है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो इस टाइप से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से क्या सर्च इंजन नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। समझ आ रही बात। तो आस्क, याहू, सफारी और बिंग, बिंग कभी ऐसे भी लगते हैं और खाली BING भी होता है बिंग। ask.com मैंने बताया था, ask.com, AOL सर्च, आर्चीज, ये सारे के सारे क्या है, सर्च इंजन है, ये भी एक सर्च इंजन है भैया। yahoo.com भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, ये सारे रिलेट करा के ट्रिक के माध्यम से याद कराया हूं। सफारी क्या है, सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है, सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है, क्या है ध्यान रखना, वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। समझ आ रही बात। इतना पढ़ने के बाद भी होता क्या है, ऑल ऑफ द कौन से क्वेश्चन का हीरा था, ऑल ऑफ द मांग रहे हो, ठीक। एप्पल का वेब ब्राउजर है, इसका आंसर C है। चले बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें, सेलेक्ट द मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हड़बड़ाने का नहीं है, कभी कभार क्या तुरंत दिमाग काम नहीं करता, हड़बड़ी में लगता है अच्छा सफारी भी पढ़े, ये भी पढ़े, ये भी पढ़े, आराम से रिलैक्स मोड में जवाब देने का है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखो सब क्या है, एक प्रकार से सोच के देखो, सफारी वेब ब्राउजर में हम लोग पढ़े थे, सफारी पढ़े थे क्या, मोजिला पढ़े थे क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़े थे क्या, गूगल क्रोम पढ़े थे क्या, ओपेरा मिनी पढ़े थे क्या, UC ब्राउजर पढ़े थे क्या, अवंट ब्राउजर पढ़े थे क्या, रॉकमेल पढ़े थे क्या, सी की पढ़े थे क्या, मैक्सथॉन पढ़े थे क्या, सफारी पढ़े थे क्या, सब तो पढ़े हुए हैं। ये सारे के सारे क्या है, वेब ब्राउजर है, इसमें फाइल एक्सप्लोरर जैसा कुछ चीज नहीं था, ठीक है। तो इसमें से गलत वाला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मतलब यही सही आंसर है, क्योंकि पूछा मिसमैच, तो बाकी सारे तो वेब ब्राउजर हैं, B आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सबका लाइन से धड़ाधड़ ऑनलाइन में आंसर आ रहा है और काफी लोग जुड़े हुए हैं आज, ठीक, 200 की संख्या दिख रही है मुझे, ओके। चलो पांचवा क्वेश्चन, कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट ना दोस्त। आप अलग से वेब ब्राउजर याद करेंगे, आप अलग से सर्च इंजन याद करेंगे, आप अलग से एंटीवायरस याद करेंगे, वायरस की कैटेगरी याद करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल क्या होता है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंस्टेंट मैसेजिंग चैटिंग के लिए क्या टूल यूज होते हैं वो सारे भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, तो कौन सा है मेरे को बता दो। वेबएक्स पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले में, इंटरनेट वाले में। जूम मीटिंग, जूम में तो हर कोई कोरोना के समय में यूज किया होगा, चाहे आप अगर कॉलेज में भी रहे होंगे तो जूम के माध्यम से
पढ़ा रहे थे होगे गो टू मीटिंग तो खैर यूज़ किया होगा नहीं पता, लेकिन जूम काफ़ी यूज़ किया है। गो टू मीटिंग बट मैं पढ़ाया हूँ इंटरनेट वाले में टॉपिक में, ठीक है, जो कोर्स में अगर देखे होंगे तीसरे पार्ट में मैं पूरा कवर कराया। वेबएक्स, जूम और गो टू मीटिंग ये सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। तो सर रेडिफ मेल क्या है? ये रेडिफ मेल भी तो पता है, ईमेल भेजने का काम करता है, रेडिफ मेल हो गया और कौन हॉटमेल हो गया, जीमेल हो गया, तो ये सारे के सारे मेल सर्विस देते हैं। समझ आ रही बात? क्या देते हैं? मेल सर्विस देते हैं, ईमेल सर्विस देते हैं। तो ये तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें हम वीडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं, ठीक है, रेडिफ वाला नहीं है। समझ आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया, सब आंसर दे रहे हैं, ठीक। अमित कुमार यादव, उत्तराधु, धनेश्वरी, चलिए बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सर्च इंजन डेवलप्ड? इसमें से कौन सा अच्छा ये अभी नहीं पढ़े होगे फिलहाल, लेकिन मैं इसका आंसर चलो आपको बता दूंगा। याहू, बिंग, गूगल, आर्ची, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे, याहू तो लास्ट में 4 संख्या था, याद आ रहा है। अच्छा सोशल साइट आपको नहीं पढ़ाया हूँ अभी मैं, ऑनलाइन वाले क्लास में सोशल साइट नहीं पढ़ाया हूँ, तो चलो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आर्ची जो है 1990 में डिस्कवर किया गया। कब? 1990 में। ये तो 4 ऑप्शन में से सबसे पहला सर्च इंजन 1990 में आर्ची बना था, ठीक है। डी सही बात, 1990। ओके बढ़िया, पढ़े हुए हैं लग रहा है लोग। 1990 पुष्पा जी सब आंसर दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। 1990 का आर्ची का है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये पहला पार्ट इंटरनेट के एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं हम लोग। जितने भी 40 से 50 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे करेंगे। एक पार्ट मैं यूट्यूब पर भी रख रहा हूँ, है ना, और एक वीडियो यूट्यूब पर भी डलेगा। और यूट्यूब से अगर किसी को अच्छा लगता है और कोई कोर्स परचेस करना चाह रहा है तो इस नंबर पर कॉल करके कोर्स परचेस कर सकते हैं, 8770123687 पर। साइड में हॉस्टल वार्डन के कोर्स की पूरी जानकारी भी दिख रही होगी आपको। तो हॉस्टल वार्डन कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करिए योगेन साहू क्लासेस वाला, और वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या इस नंबर पे भी हेल्प ले सकते हो आप कोर्स में। कई बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो देखो जो कोर्स में है वो बच्चे भी सुन लें। जो मैं यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर्स लेता हूँ, यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स फ्री में लेता हूँ उसके भी पीडीएफ आपको किस में मिलेंगे? तो टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो मिशन मैच की क्लासेस चल रही है, खाटी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो सारे के सारे हरिराम पटेल कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है सब के सब टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो कोर्स में पढ़ा रहा हूँ तो ये कोर्स में तो डल ही जाएगा। समझ आ रही बात? चलो तो इसका आंसर आर्ची है। ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्या होमवर्क दे रहा हूँ? आर्ची का खोजकर्ता कौन था, किसने डेवलप किया, वो मुझे बता देना आराम से, कल खोज के लाना। मैं नहीं बताऊंगा, आप खोज के बताना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड बाय सर्च इंजन? सर्च इंजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल यूज नहीं किया था? सर्च एल्गोरिदम, क्रॉलर, इंडेक्सर और यूआरएल, बताना मुझे। योग्य सिंह जी, ये अच्छा जवाब दी योग्य सिंह जी। 1994 याहू, आर्ची 1990, बिंग 2009 और गूगल 1998। चलिए इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर। योग्य जी वाकई में योग्य लग रही हैं। इसका आंसर बता दो 7वें क्वेश्चन का। चलिए धड़ाधड़ आंसर आ रहा है, डी 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 डी। ओके एक साथ 40-50 लोग का मैसेज आता है डी, इंडेक्सर, लेकिन जितने भी डी दे रहे हैं बेटा वो गलत हैं। यूआरएल होगा, यूनिफॉर्मेशन। सर्च एल्गोरिदम, क्रॉलर और इंडेक्सर का यूज़ किया जाता है, यूआरएल का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए इनका योग्य जी सही जवाब दे रही हैं। मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा, गूगल का 1998 याद रख लेना, गूगल वाला तो याद रख लेना। ये 1990 पहला, ये 1994 है, और बिंग जो है वो 2009 है, ठीक है। ये क्लियर? ये डेट को चाहे तो आप लिख सकते हैं। चूज द रॉन्ग वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा गलत है? अब भैया 3 ठोक देख लो, 3 ठोक एक जैसे होंगे, 1 ठोक एक जैसे होंगे। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? सफारी वेब ब्राउजर है, आपको मालूम, वेब ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। अच्छा कभी कभार मोजिला फायरफॉक्स को खाली फायरफॉक्स दे देता है तो भी वही है ना, कंफ्यूज मत होना। तो ये गूगल हैंगआउट क्या है? ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जी। क्या है ये? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, मतलब इसमें वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक। कभी तमन्ना जागती है हमारी कि हम ये सामने वाले को देखें, सिर्फ मैसेज कर करके जी नहीं भर रहा है, मन नहीं भर रहा है, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लिए, जूम कॉल कर लिए, बोले चेहरा देखना है, नींद नहीं आ रहा है, ठीक। तो उसके लिए यूज होता है गूगल हैंगआउट, ठीक। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू गेट फिक्स्ड इंटरनेट एट होम और ऑफिस? ये जवाब देंगे जितने लोग लाइव हैं एप्लीकेशन पे। मुझे ये ऑप्शन देखना, एक वर्ड देखना, फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। इंटरनेट तो ये सबके माध्यम से मिल जाएगा, फिक्स्ड इंटरनेट जो लिखा है किसके माध्यम से? 4 में जवाब दीजिए, 9वां का क्वेश्चन।
9 का। और ये जो AC BC लिखते हो, ये तो भैया क्वेश्चन के साथ भी बता दिया करो ना, कभी कभार क्या होता है मैं कुछ और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा लेट देख रहे होंगे, अंतर हो सकता है ना। तो 9 का है, D का है, चलो C ऑप्शन बता रहे हैं। प्राइवेट वाईफाई नहीं, नहीं फिक्स वाला देखो ना जी, फिक्स 9 का A कल्पना, करण, विनय, ए वाले गलत हैं। सी वाला सुनो, मोबाइल ब्रॉडबैंड तो भैया नहीं पड़े, प्राइवेट वाईफाई छोड़ो, पब्लिक वाईफाई छोड़ो, फिक्स इंटरनेट, जिसमें भैया फिक्स इंटरनेट मतलब इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो लो हाई ना हो। मैंने बोला था कि एकदम जो रिलायबल डेटा है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्योंकि इसमें केबल पीछे रहता है, उसके माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें स्पीड स्लो ज़्यादा एकदम बहुत कम होता है ना, जो फ्लक्चुएशन आता है वो बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। समझ आ रही बात। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस कौन प्रदान करता है, ISP, डायल अप, ब्रॉडबैंड, TCP। ये भी मैं इंटरनेट वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ हूँ, बताना। हाई स्पीड कौन प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड। अनिल कुमार जी ब्रॉडबैंड DSL, ठीक है, पुराने क्वेश्चन का आंसर है। चलो श्वेता जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है 10 का C। ओके विजय, सक्सेस, नितेश, सब 10 का C, 10 का C, 10 का C। चलिए बहुत बढ़िया। ISP का फुल फॉर्म आप फिलहाल ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये तो भैया जो कंपनी हो गई जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। हाई इंटरनेट, डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन तो बाबा जमाने में यूज़ होता था, बहुत पुराने ज़माने में, ठीक है। तो डायल अप कनेक्शन एकदम स्लो, कितना स्पीड बताया था, याद होगा तो बताना मुझे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, TCP, ये तो क्या करता है, ये टुकड़ों में बांटता है, T से TCP, T से टुकड़े, बताया था। ये जो मैसेजेस होते हैं, जो संदेश होते हैं, उसको पैकेट्स में बांटने का काम कौन करता है, TCP करता है। ब्रॉडबैंड है जो हाई स्पीड इंटरनेट देता है आपको, ठीक है, समझ आ रही बात। ब्रॉडबैंड 56 KB ब्रॉडबैंड हाई स्पीड देता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से आर बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है, ER नहीं होगा जी, बैंकिंग नया बैंकिंग सुविधा निकाल रही है हमारे टैपिस्ट। निम्नलिखित से बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को फंड ट्रांसफर कर सकता है जिनके बैंक ब्रांच देश में उस स्कीम का हिस्सा है। ये बता दो भाई, ये बता दो, इंटरनेट टॉपिक में ही हम लोग पढ़े हुए हैं, सबसे लास्ट क्लास में, सबसे लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं। अरे बताओ, बैंकिंग का कौन सा सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इंटरनेट के माध्यम से कैसे पैसा ट्रांसफर होता है। 3-4 तरीके बताए थे भैया, NEFT, RTGS, IMPS, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सारे के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है NEFT, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, NEFT। समझ आ रही बात। चलो 12वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन ई सर्विस। कौन से इसमें से ई सर्विस नहीं है, M-कॉमर्स, E-कॉमर्स, E-लर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो सभी बता दोगे, D, ये आपका ई सर्विस नहीं है। क्या इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे फ़ोन करते हो, हाँ भी मेरे घर बिजली भेज दो अभी, ऑनलाइन ऐसे होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक। नहीं सर, फ़ोन करते हैं, कंप्लेन करते हैं तो जो लाइट गुल रहती है वो तो आ जाती है, वैसा नहीं बोल रहा, उस कंटेक्स्ट में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका आंसर हो जाएगा। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डैश डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। कितने डॉट रहते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे समझ गए। इंटरनेट के 2 वर्जन बताया था भैया, इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन, एक IPv4 था और एक IPv6 था। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6, इसमें टोटल कितने बिट का यूज होता था डेटा भैया, 32 बिट का। बिट है, बाइट नहीं है ना, लोग कन्फ्यूज जाते हैं, बाइट नहीं कर देना, बाइट नहीं है, बिट है, 32 बिट्स। और इसमें कितना होता है, 128 बिट्स, इसमें कितना होता है 128 बिट्स, ठीक, क्लियर, 128 बिट्स। अब मैंने एक उदाहरण के तौर पे IPv4 में समझाया हुआ था, जितने कोर्स में देखे होंगे, IPv4 में 128, ये तो IPv6 का है, IPv4 का 32 बिट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भैया कितने डॉट रहते हैं, कितने डॉट सिंबल रहते हैं, याद नहीं आ रहा है आपको, कितना डॉट वाला रहता था, 4। श्रद्धा गावरे जी, नहीं नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो ठीक है, मैं, यामिनी साहू जी, सब गलत है, जितने भी 4 बोल रहे हैं ना सब गलत। अरे वो 4 हिस्से में बटे रहता है, कैसे बटा था, 124.156.32.6 इस टाइप के रहते थे। तो ये अलग अलग 4 ऑक्टेट में बटा हुआ है। ऑक्टेट की संख्या पूछे 4, ऑक्टेट की संख्या पूछे IPv4 में 4,
लेकिन कितने डॉट यूज हुए, 1 2 3, ये 4 को अलग अलग करने के लिए 3 डॉट कॉपी है ना जी, 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, वही पूछा है। इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन एन आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द प्रिसाइजली 3 डॉट्स। समझ आ रही बात? तो जितने 4 बोल रहे हैं गलत है, 3 है, ठीक है 3। अब ध्यान देना इस बात को, है ना। चलो, इसमें डॉट रहता है, उसमें सेमी कॉलन रहता है ना। चल, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है कितना, 32 बाइट 32 बिट। अभी बताया, अभी जस्ट डिस्कस किया, 32 बाइट होता है कि 32 बिट्स होता है, 32 बाइट होता है कि 32 बिट्स होता है। 32, अनिल कुमार जी सही जवाब है, लेकिन 32 32 तो दो टोक ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 32 बिट्स। कितना, 32 बिट्स। एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है, 32 बिट्स होता है। ध्यान देना, आईपी वर्जन 6 पूछे तो वो 128 होता है। इसको मुझे बता दो, अभी फिर से पढ़े हैं, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। निम्नलिखित में किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है, किसमें, IPv4 होगा यहाँ पे, अंग्रेजी में देख लो। एन IP विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन IP एड्रेस इन एन अंडरस्टेबल फॉर्मेट। तो IP में दो वर्जन बता दिए, एक IPv4 होता है, एक IPv6। यहाँ पे IP बस बोला है, फिर भी बता दो। बाइनरी नोटेशन, हेक्साडेसिमल, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ऑक्टल नोटेशन। तो बताइए क्या बोल रहा है, इस कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन IP एड्रेस इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, अलग अलग हिस्सा में। अब मुझे फिर मालूम है कि यहाँ पे आप लोग गलत करोगे, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होगे, कोई C बोलेगा, कोई D बोलेगा, कोई C बोलेगा, कोई D बोलेगा। हाँ, जवाब आ ही रहा है 15 का D, 15 का D। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ये भैया देखो, अगर मैं बोलूँ कोई सभी महात्मा गांधी बॉर्न ऑन 1869 ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एसेट्रा एसेट्रा, लाइन से लिखूं, कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाऊं, कहीं पे भी डॉट नहीं लगाऊं, तो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो जो डॉट डॉट है, डेसिमल अपन लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, वो थोड़ा पूरे सेंटेंस को एक समझने योग्य बना देता है। भैया ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ा विराम लेना है ना, यहाँ पे एक विराम लेना है, अल्प विराम लेना है या पूर्ण विराम लेना है, इस प्रकार से रहते हैं नहीं। तो बस डॉटेड इसका आंसर होगा। डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, डॉट डॉट करके अलग किए थे ना, 172 156 32 6 ऐसे टाइप का। तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन इसका आंसर होगा C, 15 का C, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जो ये ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे होंगे, कोर्स वालों को तो ज़रूरत नहीं है, कोर्स वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें हज़ारों बच्चों ने एनरोल किया हुआ है, मात्र 99 रुपीज़ था। कारण हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज़ को 99 रुपीज़ रखने का कारण ये था, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को बनाने में जितना खर्चा आता है ना, एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि भैया कंप्यूटर जो मेरे मार्गदर्शन में, क्योंकि मैं बैठा के टाइप नहीं करा सकता, मेरे मार्गदर्शन में कि किस प्रकार से हॉस्टल वार्डन बेस्ड ही ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वो एक्सपर्ट को जो पैसा जाता है, सैलरी जाता है, जो टाइपिस्ट बैठ बैठ के करता है, इनको जो पैसा जाता है ना, वो टेस्ट सीरीज से रिकवर ही नहीं हो पाता। सर इसमें आपका क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा ये रहता है कि हम कंपटीशन दिखा पाए बच्चों को, कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं हमारे पास से। तो 99 रुपीज़ एक नॉमिनल चार्जेस हैं, इसमें 25 टेस्ट मिलेंगे हॉस्टल वार्डन के, जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा और 5 फुल लेंथ टेस्ट। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है सब मैथ्स को छोड़ के बाकी हिंदी मीडियम में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ्स बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए पहले से बता दिया। तो 99 रुपये टेस्ट है, इसमें हज़ारों बच्चे एग्जाम आते तक आप ना 10,000 बच्चों के साथ compete करोगे, 10,000 सीरियस बच्चों के साथ, ये मेरा दावा है। अभी आप पहला टेस्ट ही अगर दिला के देखोगे तो देखे होंगे कितने लोग उसमें compete किए, कई लोग खरीद लेते हैं अपने हिसाब से दिलाते हैं लास्ट में। तो अच्छा 8-8 10,000 सीरियस कैंडिडेट के बीच आप लोग दिलाओगे टेस्ट सीरीज, तो ये परचेस कर सकते हो। और हॉस्टल वार्डन का कोर्स भी ले सकते हो, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया हुआ है, मात्र 1499 रुपये भी कुछ बच्चों के लिए पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर ये है 8770123687, इस पर कर लीजिएगा कॉल। IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज क्या है, 128 34 68 255। अभी मैंने इसका जिक्र कर लिया, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 128 बिट इसका आंसर है IPv6 का। इंटरनेट पर डैश का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, बता दो भैया, बता दो। DNS तो होता है, लेकिन DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? अब देखो, मिलते जुलते नाम रहते हैं ना, पढ़ के जा रहे थे वहाँ याद नहीं आता, अच्छा यार सिस्टम पढ़ाऊँ कि सेशन पढ़ाऊँ, वही याद नहीं चलता है, वही याद नहीं आता रहता। तो क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, 2-3 डोमेन नहीं है, डोमेन है, डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ऑन द इंटरनेट डोमेन नेम सिस्टम इज यूज्ड टू कन्वर्ट URLs इनटू IP एड्रेसेस। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, डोमेन नेम उनको प्रोवाइड करता है, क्या करता है, डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। और टॉप लेवल डोमेन किसको बोला जाता है, जो पीछे बताया था ना, टॉप लेवल
डोमेन जो .org, .gov, डॉट और क्या था .com है ना, कमर्शियल वाले, गवर्नमेंट वाले, एजुकेशनल साइट वाले, ठीक, नेटवर्क वाले, वो सारे के सारे टॉप लेवल डोमेन हैं। और ऐसे डोमेन जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कंट्री डोमेन बोला जाता है। जैसे .in मतलब इंडिया, .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम, ऐसा। होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। मैंने बताया कोई आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उस वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाएगा, उस वेबसाइट का होम पेज कौन सा पेज कहलाएगा, लास्ट वाला, मिडिल वाला, फर्स्ट वाला, क्या कहलाएगा? तो फर्स्ट वाला पेज होम पेज कहलाता है, फर्स्ट वाला पेज होम पेज कहलाता है। चलिए एक साथ सभी का आंसर आया धड़ाधड़ ए, चलो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट पे। बस ये परफॉर्मेंस को जारी रखना दोस्त, है ना, परफॉर्मेंस को जारी रखना। धीरे धीरे ये जो मैं हॉस्टल वार्डन कोर्स पे ये लाइव क्लास ले रहा हूँ उसका टाइमिंग थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, इंतजार रखना, सब्र रखना, और हर चीज़ कराऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। जो संभव है खास करके कंप्यूटर और मैथ्स, इसको हम एक अच्छे स्तर पर पढ़ेंगे लाइव, इसकी तो मैं गारंटी दूंगा। कंप्यूटर, मैथ्स और बाल मनोविज्ञान, इसका हम लोग लाइव ले लेंगे, ठीक है, लाइव क्लास ले लेंगे। और बाकी का कुछ कुछ सेशन जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एमसीक्यूज हो गया, इसके सेशन को लाइव करा के कोशिश करेंगे सब टॉपिक को एक बार छू देने की। मैं आपको रिकॉर्डेड वाला होमवर्क भी दूंगा, मैंने बोला था इंटरनेट आपको पढ़ के रखने, मैंने बोला है कि आपको सीजी हिस्ट्री इस हफ्ते मैंने टास्क दिया भी है, जितने भी कोर्स वाले हैं सीजी हिस्ट्री को पूरा करके रखना। एमसीक्यू पढ़ेंगे ना पूरा कवर हो जाएगा, 5 मार्क्स इधर तय हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा 5 मार्क्स। सीजी हिस्ट्री पूरा पढ़ लेना वहाँ से, है ना। चलो तो मैं जो होमवर्क देते जाऊंगा उसको ईमानदारी से कवर करते चलना। क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूआरएल, प्रोटोकॉल, डोमेन एड्रेस, क्वेरी स्ट्रिंग, आईपी एड्रेस। यूआरएल का एक भाग कौन सा नहीं है? यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ गुरुजी पढ़ के रखबो हो, ठीक। क्वेरी स्ट्रिंग ये सदू जी, इंग्लिश संध्या साहू जी कोशिश करेंगे। इंग्लिश भी कोशिश करेंगे सब चीज़ को कवर करने की, कुछ रिकॉर्डेड कर लेंगे, कुछ लाइव कर लेंगे, है ना। बट मेरा उद्देश्य है वाकई में, मेरा उद्देश्य वाकई में ये है कि हाँ जितने बच्चे जुड़े ना सबका हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम निकलवाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और एक खुशखबरी आपने देखी होगी नहीं देखी होगी, जो 300 पोस्ट के साथ साथ 600 पोस्ट वाली बात थी वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जाते हुए दिख रही है। 90% चांसेस हैं कि ये 600 पदों के लिए भी वैकेंसीज आ जाए। तो आप तैयारी ढीली नहीं करना है, इसको देख के तैयारी को और मजबूत करिएगा। कहीं अगर अपन गलती से 300 वाले में चूके तो इधर हम हाथ पैर मार सके, है ना। तो इसके लिए जितना एफर्ट डाल सकते हो डालो, फिर ऐसा दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी आपके पास जॉब नहीं है ना तो आपको लगता है कि जॉब होना चाहिए, लेकिन मेरी बात आपको याद आएगी आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब आप जॉब कर रहे होंगे और काफ़ी तनाव में होंगे। तो जॉब पाना जरूरी नहीं है, सही जॉब पाना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग पुलिस डिपार्टमेंट में इतना तनाव में रहते हैं, लगता है पुलिस का जॉब तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, पैसा आ रहा है सब चीज़ है, आपकी फैमिली एंजॉय कर रही है, लेकिन जो पर्सन झेल रहा है, जो जॉब कर रहा है, इतना तनावपूर्ण जॉब रहता है। तो उसकी उस दृष्टि से मैं बताता हूँ आपको, उस दृष्टि से बता रहा हूँ कि भैया जॉब, सही जॉब लगना ज़्यादा जरूरी है। तो हॉस्टल वार्डन को आप मत चुकना, है ना। 38 से 40 हज़ार रुपये सैलरी बनेगी आपकी, अभी सब डीए वगैरह सब बढ़ गया है। ये तो 2400 ग्रेड पे का है आई थिंक, है ना। 1900 ग्रेड पे वाले की सैलरी 29,000 समथिंग है, 29,500 800 करीब है, 29,800, ठीक। ये कैश इन हैंड मिलता है। तो 2400 वाले को भी आपको 38,000 लगभग उतना जाएगा, 38-40 हज़ार कैश इन हैंड मिल जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसका आंसर खैर क्या है? आईपी एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पार्ट प्रोटोकॉल होता है, डोमेन एड्रेस होता है, क्वेरी सेटिंग होता है, आईपी एड्रेस नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 वाले का डी। तो मेरी बात को याद रखिएगा, पूरा जोर एक बार में लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस रिलेटेड वेब। सेंट्रल लोकेशन क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वेब होस्ट, वेबसाइट, वेब पेजेस का, वेब पेजेस का सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस रिलेटेड वेब पेजेस क्या होता है बताओ एक साथ वेब पेजेस से मिलके? हाँ पैसा ही पैसा होगा।
सबसे बड़ी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इसका आंसर तब तक बता देना मुझे। आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है ना, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। अरे शादी होके जाओगे, घर वाले से पैसा मांगना अलग, दूसरे घर वाले से पैसा मांगना अलग, है ना। तो भैया आप 100 रुपए के लिए भी आप दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ ही जाता है ना। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो मतलब आप हाथ फैलाओगे, तो आपके मान सम्मान को जितना ठेस पहुंचाएगा ना, उतना फिर जीवन में कोई और दूसरी घटना नहीं पहुंचा पाएगी। और लड़कों भी ध्यान रखो, है ना, क्या है, हम 22-23 साल 24 साल 25 साल के एज के रहते हैं, तो वाकई में जब हम उस एज में थे तो दूसरे समझाते थे नहीं समझते थे, खैर हम समझ गए, एक वक्त रहते समझ गए। लेकिन जो लड़के, खास करके लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, 22-23-24 साल में हम लोग प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता कोई और होती है, हम इनको प्राथमिकता दे रहे, इसको दे रहे, इसको दे रहे, इसको दे रहे। हर एक चीज़ का एक उम्र होता है, सबका एक उम्र है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सब समझ ही गए होंगे, है ना। हम जॉब को महत्व नहीं देते, लेकिन याद रखना किसी पर्सन का कोई वैल्यू नहीं है जीवन में। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, पर्सन का कोई वैल्यू नहीं है, पोस्ट का वैल्यू है। आज मैं निठल्ला बेरोजगार बैठे रहूँ, मैं कुछ काम नहीं करता रहूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। आज मैं डिप्टी कलेक्टर के बैठूँ, डिप्टी कलेक्टर बन के बैठूँ, लाइन लगे रहेगा, ठीक, लाइन लगे रहे। इस बात को ध्यान रखना, किसी पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, पोस्ट की वैल्यू है। चलिए, वेब पेजेस सेंट्रल लोकेशन क्या होता है, वेबसाइट, वेब पेजेस का संग्रह है, वेबसाइट है ना। तो इसका आंसर 20 वाले का क्या हो गया, वेब साइट हो गया। Which of the following refers to the unique address associated with each web page that appears on the internet? कौन से इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। तो आज देखो, आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं, आगे लगभग इसमें अभी फिलहाल 30 है। चलो, इसके ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हम करेंगे इंटरनेट के, ताकि इंटरनेट से जुड़े कोई से भी क्वेश्चंस ना छूटे, कोई से भी क्वेश्चंस इंटरनेट से ना छूटे, हम लोग ये बात को सुनिश्चित करेंगे। तो ध्यान देना, ये 20 क्वेश्चंस तो मैं अभी करा दिया हॉस्टल वार्डन के कोर्स में। हॉस्टल वार्डन के कोर्स में ध्यान रखें, ये पीडीएफ डाल दूंगा मैं, हॉस्टल वार्डन फुल सीजी वापम वाले जो देख रहे होंगे, ये पीडीएफ इंटरनेट के एमसीक्यू में डाल दूंगा मैं, इसको आप सॉल्व करके रखिएगा। ध्यान देना कोर्स वाले, कल आपको इसको बना के रखना है, देखना, वापस पढ़ना और थ्योरी एमसीक्यू बना के रखना। मैं पीडीएफ को थोड़ी देर में अपलोड करवा दूंगा, ठीक। फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करना, रिकॉर्डिंग बस।